दूसरा मन में कहता है, आज मैं अपना सामान समेट रहा था तो मुझे कुछ मिला। दूसरे के हाथ में है एक लिफाफा जिसमें है लाल रंग की 2 बालियां और एक है कान की पिन, ईयर पिन। बॉस की पुरानी बालियां। वाओ! दूसरा इन बालियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए जा रहा, बहुत प्रभावित हुए जा रहा है और कहता है, मैंने सोच लिया है, मैं अपने कान छिदवाऊंगा। तीसरा जो कि अपने फोन में मगन था, उसको ये बात चौंका देती है, पर पहले पर इस बात का फिर से कोई प्रभाव नहीं होता। वो अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए है, मुझे लगता है कि ब्रेड है, आज हम सैंडविच खाएंगे। तीसरे ने तैयार कर दी है बंदूक कान छेदने वाली और खुद की तैयारी करते हुए वो अपनी बाजुएं ऊपर कर रहा है कमीज की। और पहले ने तैयार कर दी है सभी प्रकार की दवाइयाँ। इतनी तैयारी पर तालियां तो बनती थी ना। तीसरा कहता है, पक्का तुम अपने कान छिदवाना चाहते हो? दूसरा कहता है, हाँ, मैं बालियों के साथ बहुत सुंदर लगूंगा। तीसरा कहता है, तो ठीक है, तो पहले हम तुम्हारे कान के निचले हिस्से को अच्छे से दवाई से साफ करेंगे ताकि कोई भी कीटाणु ना रहे। फिर हम लगाएंगे निशानी और फिर लगाएंगे निशाना। परंतु इससे पहले कि बंदूक दूसरे के कान का कुछ बिगाड़ पाती है, एकदम 90 की रफ्तार से दूसरा पीछे हट जाता है। तीसरे को कुछ समझ नहीं आता और दूसरा हंसते हुए, वो भी झूठा वाला हंसते हुए कहता है, मैं स्वाभाविक ही पीछे हट गया खुद से, मुझे पता ही नहीं लगा। हाँ, चलो दोबारा करते हैं। परंतु दोबारा दूसरा 90 की जगह 180 की रफ्तार से पीछे हट जाता है। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि दर्द होगा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं खुद को तैयार कर लूं। और दूसरा निकाल देता है अपना फोन बाहर और फोन में देखता है तस्वीर पापा की, जिस तस्वीर में पापा ने पहनी हुई है यही लाल वाली बालियां और ईयर पिन। और तस्वीर में है साथ में उनके एक बालक जिसके चेहरे को दूसरे ने नष्ट अस्त व्यस्त कर दिया है अपनी घटिया एडिटिंग से। और वो मन में कहता है, अपने कान छिदवाने के बाद मैं भी बॉस जैसा दिखूंगा। दूसरा देख रहा था तस्वीर और कर रहा था विचार। तीसरा उसके सर को पकड़ घुमा देता है अपनी तरफ और पूछता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो शुरू करें? दूसरा फिर से झूठा हंसते हुए कहता है, नहीं रुको थोड़ी देर, बस थोड़ी। इससे पहले कि दूसरा रख पाता अपने विचार, तीसरा कर देता है उस पर वार। अरे वाह वाह, शायरी हो गई। मैंने कहा था ना थोड़ी देर रुकने के लिए। तीसरा बंदूक को साफ करते हुए पूछता है, क्या दर्द हुआ? दूसरा कहता है, नहीं थोड़ा सुन है। तीसरा कहता है, लाओ फिर दूसरा कान इधर करो। No! 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 तीसरे ने कर दी थी बंदूक फिर से तैयार, पर दूसरा कहता है कि मैं नहीं हूँ तैयार। और आज की ये जो सारी मेहनत हो जाती है कुछ दिनों के बाद बर्बाद, क्योंकि कान में हो जाता है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण, और जिसके कारण हो जाता है छेद बंद और बालियां दूसरे के कान की जगह हाथ में। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि हमें वही काम करना चाहिए जिस काम के लिए हम मन से तैयार हों, ना कि सिर्फ किसी को खुश करने के लिए या फिर किसी दिखावे के लिए। अगर एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है, उसी प्रकार एक स्वस्थ मन के कारण ही आपका शरीर भी स्वस्थ रह सकता है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से अपाहिज है तब भी वो बहुत कुछ कर सकता है, पर अगर व्यक्ति मानसिक रूप से अपाहिज है तो वो शायद स्वस्थ शरीर के साथ भी कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हाथी, जिसे मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाता है और वो एक कच्ची सी रस्सी को भी सारी जिंदगी तोड़ नहीं पाता, जबकि उसके शरीर में लोहे की जंजीरों को तोड़ने तक का दम होता है। ध्यान रखिएगा कहीं सोशल मीडिया पर लोगों को फॉलो करते हुए आपकी हालत उस हाथी जैसी ना हो जाए जिसमें दम तो बहुत है पर उसके सामने उदाहरण केवल चींटियों की।